पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में बीजेपी का ग्राफ अगर मत प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो पिछले 4 लोकसभा चुनावों में 25% बढ़ा है। इस छोटे से राज्य में भगवा पार्टी ने 20 वर्षों की अवधि में अपनी सांगठनिक ताकत को तेजी से बढ़ाया और चुनावी रणनीति को धार देकर वोट प्रतिशत 69% तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। इसका सीधा असर कांग्रेस पर पड़ा, यानी बीजेपी कांग्रेस के वोटों पर लगभग 19% की सेंध लगाने में कामयाब रही। वर्ष 2004 में 3 सीटों पर कांग्रेस ने शिकस्त खाने के बाद हिमाचल में बीजेपी ने सांगठनिक ताकत बढ़ाने के साथ ही वोटों में इजाफा करने के प्रयास जमीनी स्तर पर आगे बढ़ाए। परिणाम यह रहा कि 2004 में 44.24% वोट पाने वाले बीजेपी की झोली में 2009 में 5% अधिक वोट आए। बीजेपी ने 2004 का बदला लेकर 3 लोकसभा सीटें अपने नाम की। इसके बाद बीजेपी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2014 में और 2019 में हिमाचल में क्लीन स्वीप के साथ लंबी छलांग लगाते हुए अपने वोट प्रतिशत को 69% के पार पहुंचा दिया। 2021 के मंडी उपचुनाव को छोड़ दें तो लगातार 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के हाथों मात खाने के बावजूद अपनी जड़ों को बचाए रखने में काफी हद तक कामयाब रही है। 20 वर्षों में भले ही कांग्रेस के मत प्रतिशत का ग्राफ लुढ़कता रहा है, लेकिन अभी भी 27% मतदाता उसके साथ बने हैं। 2004 से 2014 तक कांग्रेस के वोट बैंक में 4 से 6% की गिरावट हुई। 2019 में उसे 14% की गिरावट का सबसे तगड़ा झटका लगा। 4 आम चुनावों में मतदान के ट्रेंड को देखें तो बीजेपी ने कांगड़ा, मंडी और शिमला संसदीय सीटों पर मतों में सर्वाधिक इजाफा कर वोट प्रतिशत बढ़ाया है। इस बार आम चुनाव में बीजेपी 75% पार के लक्ष्य को ध्यान में रख आगे बढ़ रही है। 2019 की तुलना में पार्टी का हिमाचल में 9% से अधिक वोट बढ़ाने का इरादा है। लक्ष्य हासिल करने को बीजेपी बूथ स्तर तक सक्रिय है। कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में और सेंध लगाने के लिए पूरी रणनीति के साथ काम हो रहा है। हर बूथ में मतों में इजाफा करने के लिए बीजेपी सक्रिय है। यहाँ ये भी सत्य है कि मोदी लहर के दौरान बीजेपी के वोट बैंक में बड़ा उछाल आया है।